फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस लेके आई हूँ, क्योंकि ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। ये आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करके बताएंगे कि आप कैसे किसी भी सिचुएशन में कैसा सोच सकते हैं। अगर आपके सामने अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, बच्चों से रिलेटेड है या फिर किसी भी टाइप की अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग उसको सॉल्व करने के लायक हैं कि नहीं, आप लोग कितने हद तक सोच सकते हैं, क्या क्या उन सारी समस्या को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपके सामने कोई भी सिचुएशन रखी जा सकती है। ऐसा नहीं कि मैं जो सिचुएशन आपको क्रिएट करके बताऊंगी या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है, ये भी सिचुएशन आपके सामने रखी जा सकती है। तो आपको हर एक सिस्टम के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है, ताकि आप लोग का सिलेक्शन कोई भी ना रुक सके। तो आज हम लोग करेंगे दो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। वो सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन मैं पहले आपके सामने पढ़ूंगी, ताकि अगर आपको उसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और साथ साथ में मैं भी आपको आंसर बताऊंगी। ऐसा नहीं जो आंसर मैं आपको बताऊंगी सिर्फ वही आंसर आपको बोलना है, आप अपने हिसाब से भी, अपने तरीके से भी कुछ अच्छी आइडियाज उसमें इंक्लूड करके अपने आंसर को दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिविटी की कमी नहीं है, सभी लोग बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव और बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो उन लोगों को अपनी इंटेलिजेंसी उस आंसर में दिखानी है और कुछ ना कुछ उसमें ऐड करके उसको और ज्यादा इतना अच्छा बना दीजिए। वो बोलते हैं ना कि ब्यूटीफुल, तो आप अपने आंसर को इतना ज्यादा ब्यूटीफुल बनाइए, इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बनाइए कि आपको नंबर जो इंटरव्यूअर्स के हाथ है वो अपने आप चले और आपको वो नंबर दे के ही माने। तो आपको इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो मैं आपके सामने पढ़ती हूँ ये दोनों क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि बच्चे का न्यू एडमिशन हुआ है, यानी कि कोई भी बच्चा है, वो उसका एडमिशन आपके क्लास में या फिर आपके स्कूल में नया नया हुआ है और वो रोता है, घर जाने की जिद करता है। आप लोग अक्सर करके देखे होंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जब एडमिशन होता है तो पहले तो वो 10-15 दिन रोते ही रोते हैं। अब वो रो रहे हैं, वो घर जाने की जिद कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि बच्चे से अगर कुछ भी पूछा जाता है तो वो बोलता है, यानी कि अगर हम लोग बच्चों से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं, कोई भी बात अगर पूछ रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, तो वो बोल ही नहीं रहा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, आप लोग इसका समाधान कैसे करेंगे? अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो पहला आंसर मैं आपको बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन यही है कि अगर किसी भी बच्चे का आपके स्कूल में नया एडमिशन हुआ है और वो रो रहा है, घर जाने की जिद कर रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या उसको बोल देंगे चलो बेटा तुमको घर छोड़ के आते हैं? ऐसा क्या? नहीं, वो हमारे स्कूल में आया है पढ़ने के लिए, लेकिन अभी उसको एनवायरनमेंट हमारा चेंज लग रहा है, तो इसलिए वो रो रहा है। तो हमें आंसर कैसे करना है? हम बोलेंगे सर और मैम, जिस हिसाब से वहाँ पे इंटरव्यूअर्स रहेंगे उस हिसाब से बोलेंगे कि सर क्योंकि बच्चे का हमारे स्कूल में अभी न्यू एडमिशन हुआ है, वो हमारे एनवायरनमेंट को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, उसके सराउंडिंग एरिया में जो भी चेंजेस दिख रहे हैं जिसकी वजह से वो रो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश करेंगे, उसको इस हिसाब से माहौल देने की कोशिश करेंगे कि वो बच्चा हमारे एनवायरनमेंट में डरे ना, हमारे स्कूल में डरे ना और कंफर्टेबली रहे। लेकिन फिर भी वो तो छोटे बच्चे, वो कभी कभी अपने मम्मी पापा के लिए भी रोते हैं। तो हमें क्या करना है, उनके मम्मी पापा को बुला के बिठा लेना अपने स्कूल में? ऐसा भी नहीं करना है। हमें क्या करना है, क्योंकि वो बच्चा अपने मदर फादर के साथ रहा है इतने दिनों तक, तो इसलिए उसको 1-2 घंटा, जो भी 3-4 घंटा हमारे स्कूल में रहेगा, उसके लिए भी वो रो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें बच्चे को अच्छे से समझाना है कि बेटा मैंने आपके मम्मी पापा को कॉल कर दिया होगा, वो आ ही रहे होंगे। ऐसे करके हम लोग को उनको थोड़ा सा, उनका माइंड थोड़ा डाइवर्ट करने की कोशिश करना है, ताकि वो क्या करें, अपनी जो भी यादें उनको आ रही है मम्मी पापा की, उसको भूल के थोड़ा और दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हुए। हमें उनको कोई गेम देना है ना, कोई गेम खेलने के लिए, क्योंकि अभी उनको हम लोग क्या करना है, अपने स्कूल में उनका मन लगाना है ना। और छोटे बच्चों को हम लोग तुरंत कॉपी किताब तो पकड़ा नहीं देते हैं। आप सभी लोग को पता है कि हम लोग छोटे बच्चों को प्ले मेथड से समझाते हैं और प्ले मेथड से ही पढ़ाते हैं। तो कोई भी अगर हम लोग गेम भी वहां पे खिलवा रहे हैं बच्चों को, तो उसमें कुछ ना कुछ सेंस होगा, उसमें कुछ ना कुछ नॉलेज होगी। तो सबसे पहले बच्चों को हम लोग को वहां पे कंफर्टेबल कराना है किसी भी तरीके से। सबसे पहली बात ये होती है, जो हमारी मदर टीचर होती है, यानी कि जो क्लास टीचर होती है छोटे बच्चों की, उनको क्या होता है कि उनको एज अ मदर क्यों बोला जाता है, उनको मदर टीचर क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनको एज अ मदर बच्चे अपना मानते हैं। कैसे? कि अपनी सारी प्रॉब्लम्स, हर एक चीज उनसे शेयर करते हैं, क्योंकि जो मदर टीचर होती है जस्ट लाइक एक्ट एज अ मदर। तो वहाँ पे जो टीचर है, जो क्लास टीचर है, वहाँ पे उनको इस तरीके से वहाँ का माहौल क्रिएट करना है कि बच्चे उनसे डरे ना, बिल्कुल कंफर्टेबल हो और अपनी बात को अपने हिसाब से जैसे भी उनको बोलना है, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, तो उनको उस हिसाब से कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, जिसकी वजह से वो रोए ना, वो अच्छे से रहें और अपने इन्वायरमेंट को जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कर सकें। और बच्चों को इतना ज़्यादा कंफर्टेबल बना देना है कि वो हमसे डरे ना, कि अगर उसको कोई बच्चा परेशान भी कर रहा है तो वो डरे ना, वो हमसे आके बताए। तो इस तरीके से हम लोग उस बच्चे को समझा सकते हैं और उस धीरे धीरे करते 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 वो उस माहौल में ढल जाएगा और वो रोएगा नहीं, वो घर जाने की जिद नहीं करेगा और आराम से पढ़ने लगेगा। इसके आंसर्स आप लोगों को भी पता होंगे, आप लोग भी इसमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स को ऐड करके इसको और ज़्यादा
अच्छा बना सकते हैं। दूसरा आंसर ये है कि अगर बच्चे से कुछ भी पूछा जाता है तो वो आंसर ही नहीं करता है, वो चुपचाप रहता है। तो देखिए इसके बहुत ढेर सारे कारण हो सकते हैं, तो वो सारे कारण आपको इंटरव्यूअर्स के सामने बताना है। आपको बोलना है सर वो बच्चा हो सकता है इसलिए नहीं बोल रहा हो क्योंकि वो अंदर से हेजिटेट कर रहा होगा कि अगर मैं जो भी आंसर देने वाला हूँ या बताने वाली हूँ वो हो सकता है गलत हो जाए, उसके अंदर कोई ना कोई हेजिटेशन होगी अपने आंसर को लेके, इस वजह से वो नहीं बोल सकता है। पहला आंसर ये हो गया, ठीक है। या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि वो डरता हो, हमसे अपनी बात शेयर करने में डरता हो कि कहीं अगर वो गलत बोल दे तो हम उसको डांट ना दे, हम उसको पीट ना दे, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें उस बच्चे को दोनों कंडीशन में, अगर वो अपनी बात बताने में हेजिटेट हो रहा है तो भी, और अगर वो हमसे डर के नहीं बता रहा है तो भी, देखिए दोनों का आंसर सेम ही है कि हमें बच्चे को कंफर्टेबल करना है। अगर वो थोड़ा आंसर गलत आंसर भी बताना है तो हमको उसको पॉजिटिव फीडबैक देना है, गुड, वेरी गुड ऐसे करके उसको बोलना है, उसको और ज्यादा सराहना है ताकि वो अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करे और अपने आंसर को बताए। ठीक है, जब वो पूरा आंसर बता ले तो उसको बोलना है बेटा आपने यहाँ पे गलत किया है, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। तो इस हिसाब से उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और वो बच्चा हमसे अपनी बात शेयर करने में भी नहीं डरेगा। तो हमें क्या करना है, अगर कोई भी बच्चा है वो अपनी बात को नहीं बोल रहा है तो सबसे पहले आप उसको एक इस तरीके से इन्वायरमेंट दीजिए, उसको कंफर्टेबल बनाइए। कोई बात नहीं बेटा, आपको जितना आ रहा है, जैसे आ रहा है, गलत आ रहा है, सही आ रहा है, जितना भी आ रहा है आप बताइए। अब देखिए 3-4 बच्चे के ग्रुप ऐसे होते हैं कि उसमें से 3-4 बच्चे इकट्ठे बोल लेते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे बच्चे रह जाते हैं जो कि उनको आता सब है लेकिन वो कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो डरते हैं कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूं। तो आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि बेटा आप आंसर बताओ, आपके आसपास जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं वो आपकी मदद करेंगे जब आप गलत बोलेंगे। तो मैं भी आपको बताऊंगी, बस आप एक बार कोशिश करो कि आप बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे हो, आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा है। तो ऐसे बच्चा ना थोड़ा कॉन्फिडेंस में आएगा कि चलो ठीक है मुझे मारनी पड़ेगी, मुझे लोग प्रोटेक्ट करने वाले हैं, अगर मैं भूलूंगा भी तो लोग मुझे बताएंगे। तो इस हिसाब से वो बच्चा बोलने की कोशिश करेगा। और देखिए हर एक कंडीशन में वो बच्चा हमारे सामने अगर कंफर्टेबल हो गया, अगर वो अपनी बात हमसे कहने में कंफर्टेबल हो गया और उसके अंदर ये डर नहीं रहा कि अगर हम गलत बता देंगे तो हमें पीटा जाएगा या हमें डांटा जाएगा, तो ये सारी चीजें अगर नहीं रहेंगी तो बच्चा पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा और अपनी बात कहने में कभी भी नहीं डरेगा। ठीक है, तो आपको दोनों कंडीशन में देखिए यहाँ पे भी हम लोगों ने बच्चे को कंफर्टेबल किया ताकि वो रोए ना, इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करे और अच्छे से क्लास में रहे। और यहाँ पे भी हमने बच्चे को कंफर्टेबल किया ताकि वो अच्छे से रहे, अपने इन्वायरमेंट के साथ डरे नहीं, अपने टीचर्स के साथ डरे नहीं, हेजिटेट ना करे कोई भी बात कहने में और अपने आंसर को क्लियरली दे पाए। तो आपको इस तरीके से आंसर्स को देना है। देखिए मैंने जो भी आंसर आपको बताया है चाइल्ड सेंटर्ड होके, कभी भी हमने बच्चों को ये नहीं कहा कि वो रो रहा था हम उसको डांट देंगे, वो रो रहा था हम इसको ये कर देंगे, अगर वो बच्चा नहीं बताया तो उसको क्लास के बाहर निकाल देंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आंसर देना है पॉजिटिवली आंसर देना है, चाइल्ड सेंटर्ड होकर आंसर देना है और अच्छे तरीके से फुल कॉन्फिडेंस के साथ देना है। आपको घबराना नहीं, हिचकिचाना नहीं है कि अगर मान लीजिए जो हम लोग आंसर को दिए ना, डरते हुए बच्चे को कैसे कंफर्टेबल कराएंगे। अगर मान लीजिए हम लोग इंटरव्यूअर्स के सामने आंसर दे रहे हैं और हम लोग खुद ही हेजिटेट कर रहे हैं, तो फिर अगर मान लीजिए आप यही आंसर दे रहे हैं और खुद ही हेजिटेट कर रहे हैं, तब इंटरव्यूअर्स आपसे क्या बोलेंगे कि आप तो खुद ही हेजिटेट कर रहे हो, तो आप बच्चों का हेजिटेशन कैसे निकालोगे। तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, आपको खुद की हेजिटेशन को दूर करने की जरूरत है। आप लोग देखिए मैं जैसे बताती हूँ, अगर आप लोग को थोड़ा डर लगता है बोलने में इंटरव्यूअर्स के सामने, तो आप लोग मिरर के सामने जाइए या फिर ऐसे ही नॉर्मली खड़े हो जाइए और खुद से बोलने की कोशिश करिए। अगर आप लोग एक बार गलत कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, दोबारा फिर से उसको स्टार्ट करिए, क्योंकि आपसे बेटर कोई नहीं कर सकता। तो आप लोग इस तरीके से ये दोनों आंसर दे सकते हैं। अपने कुछ पॉइंट्स को भी इसमें ऐड करिए और अच्छे तरीके से परफॉर्म करिए, क्योंकि सिलेक्शन आपका ही होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।